यदि इतनी ही चिंता है आपको अपने कर्तव्य की, तो ढूंढिए उस हत्यारे को जिसने निर्दोष अहमद का रक्त बहाया है। उसे तो हमने ढूंढ लिया है राजकुमारी। महल में सभी जानते हैं कि अहमद का रक्त भवानी सिंह ने बहाया है। आप क्या सोच रही हैं राजकुमारी? यही कि जो हम सोचते हैं वो कर क्यों नहीं पाते हैं। जितना वो तड़पेगा उतने ही हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। हम उसको ऐसी जगह मारेंगे जहां पानी तो बहुत होगा, परंतु पिलाने वाला कोई नहीं। आजा 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 आजा। फंस गई मेरे सपनों की रानी, फंस गई। अरे पागल हो गया क्या? मछली को सपनों की रानी बताकर क्यों अपनी इज्जत का बट्टा लगा रहा है? ये मैं मछली को नहीं, राजकुमारी किशोरी को बता रहा हूँ, जो कल रात मेरे सपनों में आई थी। कुछ भी बोल बलवान, तू मेरे से अधिक सुंदर है, किंतु है बहुत झूठा। कल राजकुमारी तो मेरे सपनों में आई थी, फिर मेरे सपनों में कैसे आ गई? ऐसा कैसे हो सकता है बड़े भैया? एक राजकुमारी एक साथ दो महायोद्धाओं के सपनों में कैसे आ सकती है? यानी कि तू झूठा है। मेरे सपनों में राजकुमारी नहीं बल्कि उनकी दासी शीला आई थी ना। बड़े भैया मेरा माथा गरम मत करो, तुम जितने बड़े बदसूरत हो उतने बड़े झूठे भी हो। अरे कल पूरी रात जाग कर मैंने राजकुमारी किशोरी को अपने सपनों में देखा, फिर वो तुम्हारे पास कैसे आ सकती है? जरूर उस चुड़ैल मक्कार संध्या को देखा होगा। ए मूर्ख और मक्कार तो तुम है। जागते हुए कोई सपना देखता है क्या? नहीं तो क्या आंख बंद करने के बाद कुछ दिखाई देता है क्या? इस पूरे संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे आंख बंद करने के बाद कुछ दिखाई देता हो। फिर तुम्हें कैसे दिखाई दिया? तूने बड़े भैया पे हथियार चला, नमक हराम। ये ले, ये ले। बड़े भैया न तुम हारे न मैं जीता, और तो और अब तो उठने की भी शक्ति नहीं रही। तब इस बात का निर्णय कौन करेगा? राजकुमारी जी किसके सपनों में आई थी, मेरे या तुम्हारे? इसका निर्णय तो राजकुमारी किशोरी को ही लेना पड़ेगा, वरना न्याय अधूरा रह जाएगा। सुनो, जाके अंदर राजकुमारी किशोरी से बोलो कि भीम और बलवान आए हैं। ये कक्ष तुम्हारे पिताश्री का नहीं है जो बिना अनुमति के मुंह उठाए अंदर घुस जाओगे। हमारे पिताश्री तक मत जाना, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। क्या कर लोगे तुम लोग? बलवान, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, राजकुमारी किशोरी से कहकर इन दोनों को निलंबित करवा देंगे। जाओ जाओ, पहले शीशे में अपना मुंह देख कर आओ। लंगूर के बच्चे कहीं के। बलवान, इन्होंने तुझे लंगूर कहा? मुझे नहीं, तुझे कहा। नहीं, तुझे कहा? मुझे नहीं, तुझे कहा। अरे नहीं, तुझे कहा। तुम दोनों को कहा। और यदि तुम दोनों ने अधिक चतुराई दिखाई तो तुम दोनों पर कर्तव्य में बाधा डालने का आरोप लगाकर 2-4 दिन के लिए कारावास में डलवा दूंगी। समझे तुम दोनों? हम दोनों तो मजाक कर रहे थे। हाँ, शीला जी, संध्या जी बिल्कुल अपने पिताश्री पे गए हैं। वो गिरगिट है तो ये दोनों लिजे छोटे से। अवसर देखते ही रंग बदलने की कला में तो अपने पिताश्री से 20 कदम आगे हैं। अब इतनी भी प्रशंसा मत करो बहना। बहना मत कहना मुझे आज के पश्चात। नहीं चाहिए मुझे ऐसे निखट्टू और आधे अधूरे भाई। यहीं ठहरो, हम तुम्हारा संदेशा राजकुमारी जी को देकर आती हैं। चलो शीला। ठहरो, उनसे कहना कि महाबली बलवान आए हैं। नहीं, उन्हें कहना महायोद्धा भीम आए हैं। नहीं, महायोद्धा बलवान आए हैं। नहीं, महायोद्धा भीम। बलवान, भीम, बलवान, भीम। ठहरो, यदि ये लड़ाई तुम दोनों ने तत्काल बंद नहीं की तो हम दोनों तुम्हारी भेंट निरस्त करवा देंगे। समझे तुम दोनों? अब शीघ्र बताओ, क्यों मिलना चाहते हो तुम दोनों राजकुमारी जी से? हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे।
हम जो भी कहेंगे अपने प्राण से प्यारी राजकुमारी किशोरी के सुंदर सुंदर कानों में कहेंगे। जाओ जाके कह दो कि भीम और बलवान आए हैं। तुम देखना अपने नटखट नंदलाल का नाम सुनते ही कैसे वो दौड़ी नंगे पैर चली आएंगी। ये दोनों नहीं सुधरेंगे। भीम भैया कितनी बड़ी बैल और मूर्ख हैं ये दोनों, जो ये भी नहीं जानती कि जब आज तक हमारे माता पिता नहीं सुधरे तो हम कैसे सुधर सकते हैं। राजकुमारी जी, इस तरह नंगे पांव, यदि आपके कोमल पांव में कंकड़ भी चुक गया तो महारानी कलावती हमें मृत्यु दंड दे देंगे। हमारे प्रिय महायोद्धा भीम और बलवान आए हैं। हम उन्हीं का स्वागत करने कक्ष के द्वार पर जाएंगे। ये आपको क्या हो गया राजकुमारी जी? आप एक उच्च कुल की राजकुमारी हैं। उन मूर्ख आधे अधूरों का मनोरंजन करके अपना अमूल्य समय नष्ट ना करे राजकुमारी। संध्या, भीम और बलवान को आधे अधूरे कहकर मानवता का अपमान मत करो। यदि उनका कद छोटा है तो इसमें उन विचारों का क्या दोष है? याद रखो, जिसके दिल में निर्बल और विकलांगों के लिए दया नहीं, वो मनुष्य होते हुए भी एक पशु है। क्षमा कर दीजिए राजकुमारी किशोरी, आपके मन में मानवता के लिए बहुत बड़ा स्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं। भीम और बलवान को दोबारा मूर्ख कहने की मूर्खता ना कर बैठना। शायद तुम जानती नहीं, षड्यंत्रों से भरे इस राजमहल में केवल वो दोनों ही हैं जिनके आंखों में हमें निश्चलता की झिलमिलाती रोशनी दिखाई देती है। बाकी सब काले साए में खुद को छुपाए हाथ लगाकर बैठे हैं। जाओ उन दोनों को लेकर आओ, ताकि कश्मकश के इस घड़ी में उनकी भोली हरकतों से हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। जी राजकुमारी। चलिए, राजकुमारी जी ने आपको अंदर बुलाया है। आइए नन्हे महायोद्धाओं, अचानक हमारे कक्ष में कैसे आना हुआ? कोई कष्ट तो नहीं? कष्ट? और हमें? आपके होते हुए हमें कैसा कष्ट हो सकता है? हाँ, जब तक आप इस राजमहल में नहीं थी तब तक इस राजमहल के तुच्छ महायोद्धा हमें कभी कभी ललकार दिया करते थे, किंतु जब से आप आ गई हैं अब सब सीधे हो गए। अब तो बड़े बड़े महायोद्धा भी सीधे हो जाएंगे, जो पिताश्री की स्वामी भक्ति का ढोंग करते रहे हैं। अब किसके पिताश्री के बारे में कह रही है? आपके या हमारे? हमारे। यानी हमारे होने वाले ससुर जी। भवानी सिंह और सोमनाथ जैसे तुच्छ और टेढ़े स्वामी भक्तों को सीधा करने के लिए कह रही हैं आप हमें? तुम जितने सुंदर हो उतने ही बुद्धिमान भी हो बल्लू। बल्लू? राजकुमारी किशोरी जी, आपने मुझे बल्लू कहा? हाँ बल्लू, बलवान नाम हमें इतना नहीं भाता जितना बल्लू मन को भाता है। बल्लू को तो आपने बता दिया, किंतु मेरे नाम के बारे में तो बता दीजिए राजकुमारी जी। हम तुम्हें भीम नहीं भीमू कहेंगे। वाह वाह वाह, अभी इसकी तरह मेरे गोरे गोरे गाल पर प्यारी सी चौकुटी लगाओ ना। अरे बड़े भैया, मैं ही आपकी चिकोटी काट लेता हूँ। और क्या है कि आलतू फालतू लोगों के लिए राजकुमारी जी के पास समय नहीं है। अब ये तो पूछो कि हम लोग किस काम से राजकुमारी जी के पास आए थे? मैं तो भूल गया। हाँ बड़े भैया, आप ऐसे ही भूल जाना। राजकुमारी जी, अब आप ही बता दीजिए कि कल रात आप हम दोनों में से किसके सपनों में आई थी? आप दोनों में से हम कल किसके सपनों में आए थे? राजकुमारी जी, आप मेरे सपनों में आई थी। चल मूर्ख, मेरे सपनों में आई थी। मेरे सपनों में? नहीं भैया, मेरे सपनों में। मेरे सपनों में? मेरे सपनों में। अरे आप दोनों ऐसे लड़ोगे तो शत्रुओं के महायोद्धाओं से कौन लड़ेगा भीम बल्लू? हम लड़ेंगे। तो फिर गले मिलो।
हम दोनों अपने पिताश्री की आज्ञा को ठुकरा सकते हैं राजकुमारी जी, किंतु आपकी आज्ञा को कभी नहीं। अब आप ही ये बता दीजिए कि हम दोनों में से कल रात आप किसके सपने में आई थी? ये हम तुम्हें आज नहीं तब बताएंगे, जब किसी दिन हम तुम्हें अपने साथ नदी किनारे सैर करने ले जाएंगे। जो आज्ञा राजकुमारी जी, हम दोनों भाई भी आपके संग संग नदी में खूब डुबकी लगाएंगे, और जब आप डूबने लगेंगी तब हम दोनों महायोद्धा आपको आसानी से बचा लेंगे। ये क्या हो रहा है केसरिया? लगता है भवानी सिंह भी बावले हो गए हैं, परंतु हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि सैनिकों को ये केले क्यों बांट रहे हैं। हुजूर, हो सकता है सोमनाथ की छाया इन पर भी पड़ गई हो। अचानक शिवगढ़ के महायोद्धाओं को ये हो क्या गया है? महायोद्धा क्रूर सिंह को छोड़कर एक एक करके सारे महायोद्धा बावले होते चले जा रहे हैं। हाँ हुजूर, ये आपने बहुत पते की बात कही। अगर सचमुच ऐसा हो गया और भवानी सिंह भी बावले हो गए हैं, तो हुजूर हमारी किस्मत तो खुल गई। अच्छा, परंतु कैसे केसरिया? हुजूर जरा सोचिए, सोमनाथ, जिस प्रकार सोमनाथ एकदम बावले हो गए हैं, अपनी सारी अकड़ भूलकर सीधे साधे गाय की तरह हो गए हैं, ठीक उसी तरह भवानी भी हो जाएंगे। और यदि सचमुच ऐसा ही हुआ तो इस महल में सिर्फ आपका ही रुतबा होगा हुजूर, सिर्फ आपका ही राज होगा। आओ अंदर चल के देखते हैं कि राज क्या है। आखिर ये केले क्यों बांट रहे हैं? नहीं हुजूर, अंदर जाकर देखने की क्या जरूरत है? जब सब कुछ यहीं से दिखाई दे रहा है तो आप मुसीबत को क्यों दावत दे रहे हैं? केसरिया, आखिर तुम कब समझदार बनोगी? तुम समझती क्यों नहीं कि हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भवानी सिंह जी पूरी तरह से बावले हो चुके हैं या आधे ही बावले हुए हैं? समझ गई? भवानी सिंह जी, आप केले क्यों बांट रहे हैं? हम केले बांट नहीं रहे हैं, हम केले काट रहे हैं। काट रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भवानी सिंह जी। ऐसे ही थोड़े पूरे शिवगढ़ में हम आपकी वीरता, आपके युद्ध कौशल और आपकी हिम्मत के गीत गाते हैं। तुम्हें इतना कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्रूर सिंह, और यदि अब तुम हमारी अनुमति के बिना बीच में बोले तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो अहमद का हुआ था। भवानी सिंह जी, अहमद की मृत्यु का हमें बड़ा ही गहरा दुख है, परंतु आश्चर्य है कि सोमनाथ ने उसकी मृत्यु के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया है। किंतु हम उसकी बात पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि आप अपनी समानता के महायोद्धाओं को समान अवसर देकर परास्त करते हैं, तत्पश्चात वध करके उन्हें फेंक देते हैं। हम जानते हैं क्रूर सिंह, सोमनाथ चाहता है कि हम इस शिवगढ़ के महल से बहुत दूर हो जाएं, और अहमद की हत्या का आरोप हमारे ऊपर लगाकर वो महारानी के नेत्रों में हमें गिराना चाहता है। किंतु देखना क्रूर सिंह, समय आने पर हम सोमनाथ को उसी के मोहरे से मात देंगे और शिवगढ़ के महल के दरवाजे सदा सदा के लिए उसके मुख पर बंद करवा देंगे। तो बस यूं समझ लीजिए भवानी सिंह जी कि शिवगढ़ के द्वार उसके लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि सोम और उसका गुलाम चंगू हमारे दास बन चुके हैं, और अब हम जब चाहें उन्हें कठपुतलियों की तरह अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, जब चाहें। क्या कारण हो सकता है जो सोमनाथ इस मूर्ख का भक्त बन गया?
अवश्य कोई नया षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो सोमनाथ ने स्वयं के साथ साथ अपने खूनी गुलाम को भी इतना गिरा लिया। सबसे अधिक बुद्धिमान मैं हूँ। अरे सबसे अधिक बुद्धिमान मैं हूँ। तो भीम ऐसे नहीं समझेगा। आज मेरी तलवार तेरे खून की प्यास बुझाती रहेगी। समझ में नहीं आ रहा है कि क्रूर सिंह के दोनों पिल्ले खेल रहे हैं या लड़ रहे हैं। आज हमारी तलवार फैसला करेगी कि हम दोनों में से सबसे अधिक बलवान और बुद्धिमान कौन है। अरे 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 क्रूर सिंह के आधे अधूरो, ये क्या कर रहे हो? अरे भाई किस बात का निर्णय ले रहे हो आप लोग? इस बात का निर्णय ले रहे हैं कि हम दोनों में से बलवान, बुद्धिमान और सबसे अधिक सुंदर कौन है। अच्छा हुआ आप समय पे आ गए। अब आप ही इस बात का निर्णय कीजिए कि हम दोनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। जल्दी बताइए, नहीं तो आपकी गर्दन काट दूंगा। अगर इतनी अकड़ कोई और दिखाता तो चंगेज उनका खून पी जाता, लेकिन इन दोनों नन्नू मुन्नू के पास से तो 2 बूंद खून के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए इन्हें माफ कर देना ही बेहतर है। अरे यूं खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो चंगू काका? हमें आपकी नजर लग जाएगी। वैसे भी कितने मुश्किल से इतना सुंदर चेहरा मिला है। अब जल्दी बताइए कि हम दोनों में से सबसे सुंदर कौन है। अरे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है। मगर क्यों जानना चाहते हो कि तुम दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है? विवाह करेंगे और क्या। विवाह? अरे कौन करेगा तुमसे विवाह? राजकुमारी किशोरी और कौन? वैसे भी हमारे सिवा वो किसी और से विवाह कर भी नहीं सकती। ऐसा तुमसे किसने कह दिया कि वो तुमसे विवाह करेगी? किसी ने नहीं कहा। हमारा विवाह होगा तो राजकुमारी किशोरी के साथ ही होगा। और तो और मैंने उनकी दोनों आंखों में तस्वीरें देखी हैं। किसकी तस्वीरें देखी हैं? एक आंख में मेरी और दूसरी आंख में मेरी। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। चोरी चोरी चुपके चुपके राजकुमारी के नैनों में बसेरा भी कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला। और आप ये बात किसी को नहीं बताना। ना ना। खास तौर से तो हमारे पिताश्री को। पिताश्री को क्यों? अरे उनकी नीयत में खोट है ना। वो हम दोनों राजकुमारी किशोरी के कजरारे कजरारे नैनों से निकाल के बाहर कर देंगे और खुद घुसने की कोशिश करेंगे। और तुम दोनों का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। ना 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 मेरे बच्चों, मत रो। अब अपने कोमल कोमल गालों से ये खारे खारे आंसू पोंछो। शाबाश। मैं ये बात तुम्हारे पिताजी से तो क्या, शिवगढ़ महल में किसी से भी नहीं बताऊंगा कि तुम दोनों राजकुमारी के नैनों में बसते हो। लेकिन एक बात है, अभी तुम दोनों आधे अधूरे हो। अगर तुम मेरी तरह लंबे चौड़े होते तो राजकुमारी तुमसे खड़े खड़े विवाह कर लेती। क्या बात कर रहे हैं? हमने तो लंबे होने की बहुत कोशिश की, किंतु हुआ कुछ नहीं। देखो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब तुम दोनों अपने पिताश्री से भी ज्यादा लंबे, पिताश्री से भी ज्यादा चौड़े, पिताश्री से भी ज्यादा सुंदर होने वाले हो, क्योंकि तुमने मुझे काका जो कह दिया। अब ये चंगू काका तुम दोनों के लिए ऐसी दवा ला कर देगा कि तुम दोनों उसे खाते ही लंबे चौड़े और सुंदर हो जाओगे, आधे अधूरे नहीं रहोगे। अब तुम लोग खेलो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। शाबाश। अब हम लंबे हो जाएंगे, राजकुमारी किशोरी के दूल्हे बन जाएंगे। हम लंबे हो जाएंगे, राजकुमारी किशोरी के दूल्हे बन जाएंगे। राजकुमारी किशोरी की जय हो। शिला, तुम हमारे कक्ष में
युवराज का कोई संदेश लाए हो क्या? नहीं, पर मैं वो मानचित्र चुरा कर लाने में अवश्य सफल हो गई हूँ, जिसकी सहायता से अतिथि युवराज को महल की गुप्त सुरंग तक पहुंचाया जा सकता है।